हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जे आर एफ चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स परमानेंट जॉब्स के लिए इंतज़ार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साइंटिस्ट की पोजीशंस हैं। आईएचबीटी जो सीएसआर का एक इंस्टीट्यूट है, पालमपुर में सिचुएटेड है यहाँ पर। लेकिन टाइम अब लास्ट में कम बचा हुआ है, फॉर्म ओपन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब बहुत लिमिटेड टाइम है, सो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में, बने रहिएगा साथ में। सो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर के अंदर ये पोजीशन अभी निकली हुई है और वेबसाइट है ihbt.res.in। और यहाँ पे व्हाट्स न्यू करके इस तरफ दिखाई देगा आपको, इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, ये वाला जो पर्टिकुलर लिंक है इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पे यहाँ पे ये पेज ओपन होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जो ये वाला एडवर्टाइजमेंट है 15/2024 साइंटिफिक पोजीशंस वन ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्टार्ट डेट 24 फरवरी से शुरू हो गया था और लास्ट डेट 24 मार्च है। सो इसको टाइम रहते ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे। सो उसके लिए यहाँ पे साइड में एक पीडीएफ का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगा। ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया था 24 फेब को, 24 मार्च इज़ द लास्ट डेट। नाउ यहाँ पर कुछ डिफरेंट ये है कि हार्ड कॉपी भी आप लोगों को भेजनी होगी। सो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग कंप्लीट कर लेंगे तो जो भी एप्लीकेशन जनरेट होगी उसके साथ में आपकी जो भी और डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वहाँ पे, वो सबके सब उनकी हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है। इसकी लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2025। इस डेट से पहले पहले आपको ये भेज देना है। सो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स कुछ फार अवे एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो इन लोगों के लिए लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी का जो सबमिशन डेट है वो लास्ट डेट है 9 अप्रैल। तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया गया है, सो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं नीचे। सो टोटल 11 पोजीशंस अवेलेबल हैं फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट और अलग अलग कैटेगरीज के हैं जिनको अभी डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली 1,20,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ, और जिसके अंदर आपका TA, DA, HRA सब कुछ इंक्लूड किया गया। अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स और इसमें रिलैक्सेशन है, इसको हम कम्प्लीटली देखेंगे वीडियो में आगे। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब पोजिशंस जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं वो आप देख लीजिएगा। 11 टोटल पोस्ट हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। सो फर्स्ट पोजीशन है फॉर साइंटिस्ट और यहाँ पे पोस्ट का कोड है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कोड आप अच्छी तरह से देख करके जरूर डालिएगा। सो इसका कोड है SCT15001 और ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है दिस इज फॉर PWBD OH, मतलब प्लांट बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये पोजीशन है और PWD कैटेगरी के लिए एक पोजीशन है। PhD यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है PhD इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस और इक्वलेंट। और यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपके पास होती हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू या ड्यूरिंग कॉल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए पहले कॉल किया जाएगा। नाउ यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है वो सभी पोस्ट के आगे दी हुई हैं, तो ध्यान से जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सभी पोस्ट के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट वाला जो पोजीशन है दैट इज साइंटिस्ट SCT15002, EWS कैटेगरी का पोजीशन है और सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। एंड यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज PhD इन माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस और इक्वलेंट। और ये आगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट पोजीशन है साइंटिस्ट SCT15003, अनरिजर्व कैटेगरी का पोजीशन है, माइक्रोबायोलॉजी, सब्जेक्ट है प्लांट माइक्रो इंटरैक्शन। सो PhD सबमिटेड इन माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, लाइफ साइंस और इक्वलेंट, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। नेक्स्ट पोजीशन है साइंटिस्ट SCT15004, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए पोजीशन है, बिजनेस डेवलपमेंट सब्जेक्ट से। PhD सबमिटेड इन बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इज SCT15005, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का या तो ME MTech होना चाहिए या फिर PhD हो आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या इक्वलेंट के अंदर, तो आप यहाँ अप्लाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट SCT 15006 अनरिजर्व कैटेगरी का पोजीशन है बायो प्रोसेसिंग के अंदर। MEM.Tech हो बायो प्रोसेसिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, प्रोसेस डेवलपमेंट, केमिकल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज और इक्विवेलेंट, या इन सब के अंदर PhD हो तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, साइंटिस्ट SCT 15007 SC कैटेगरी के लिए है। GIS रिमोट सेंसिंग के अंदर ये पोस्ट है। MEM.Tech हो रिमोट सेंसिंग, GIS जियो स्पेटियल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियोमेटिक्स इक्विवेलेंट के अंदर, या फिर इसमें आपका अगर PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट SCT 15008 अनरिजर्व कैटेगरी, नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर पोजीशन है। PhD सबमिटेड इन नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस और लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन इज 15009 PWBD और फंगस मशरूम के अंदर ये पर्टिकुलर पोजीशन है। PhD सबमिटेड माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज या इक्विवेलेंट में, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन इज साइंटिस्ट SCT 15010 EWS मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर है। MEM.Tech इन मटेरियल केमिस्ट्री या मटेरियल साइंस, साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, या इसके अंदर अगर आपका PhD है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द लास्ट पोजीशन इज फॉर SCT 15011 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जॉब है। PhD सबमिटेड इन क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, क्रॉप मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल साइंस या बॉटनी और इक्विवेलेंट, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई सभी पोजीशंस की। 11 पोजीशंस में आप लोग का एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, साथ में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दे रखा है। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है इसके अंदर या कुछ और चीज़ आपने ली हुई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट इस पोस्ट से रिलेवेंट, तो आप ज़रूर उसको अपने फॉर्म या एप्लीकेशन के साथ में अटैच कीजिएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू और कॉल फॉर द इंटरव्यू। अब यहाँ पे बेनिफिट्स सारे दे रखे हैं। सो गवर्नमेंट जॉब के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको यहाँ मिलेंगे, और क्या क्या कंडीशन से अप्लाई करने के लिए काफ़ी लंबी सी लिस्ट है, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। सो आप लोग अगर सबसे पहले तो आपको जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करना है। उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करेंगे उनके अंदर से ये लोग कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे फॉर कॉलिंग फॉर इंटरव्यू, और ये द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमिटी ये सिलेक्शन करेगी, विल अडॉप्ट इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सो नीचे सभी मेथड्स दे रखे हैं, जैसे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कितनी फुलफिल करते हैं, इसके अलावा आपके कोई पेटेंट्स हैं, पब्लिकेशंस या कोई रिव्यूड जर्नल में आपके पेपर्स हैं, या फिर नंबर ऑफ ऑथरशिप आपने कितने जो है कोई चैप्टर्स लिखे हैं या फिर कुछ ऐसा, या फिर आपका जो PhD थीसिस है उसमें क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन से डिसिप्लिन में आपने किया है, या कोई सेमिनार या रिटन टेस्ट के बेसिस पे भी ये सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो वो भी एक बेसिस है। नाउ ये सभी क्राइटेरिया को साथ ध्यान में रखते हुए ये लोग जो है पहले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और उन इंटरव्यूड स्टूडेंट्स में से फाइनल सिलेक्शन होगा। सो यहाँ पे पूरा और भी अच्छे से डिटेल्स दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार। हाउ टू अप्लाई, सो ये पर्टिकुलर लिंक है, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था 24 मार्च लास्ट डेट है, जो कि बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। सो जो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को देख रहे हैं तुरंत ही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, और 4 अप्रैल 2025 तक आपकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है। नाउ जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज़ 500 रुपीज़ फॉर स्टूडेंट्स अदर देन, सो कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई फ़ी पेबल नहीं है, और ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, SC ST PWD वुमेन, CSIR एम्प्लॉयज़, एक्स सर्विसमैन, अब्रॉड कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई फ़ी एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको 500 रुपीज़ का फ़ी पे करना है। कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। फ़ोटो चाहिएगा, फ़ोटो का मतलब सॉफ्ट कॉपी और वो सब, सो सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है, उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। और जो आपको कंप्लीट फॉर्म भेजना है वो ये एड्रेस पे भेजना है, और क्या ऊपर लिखना है वो सारा कुछ यहाँ दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट कोड यहाँ पे लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और फिर द डायरेक्टर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पोस्ट बॉक्स नंबर दिस पालमपुर। सो ये पूरा एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आपको पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा तो जल्दी आपका टाइम पे फॉर्म पहुँच जाएगा।
और इसके अलावा जो चीज़ें और दी हुई है, 500 रुपीज़ का फीस है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द डिटेल्स एंड इसके बाद में जितने भी फॉर्मेट्स है वो दिए हुए हैं जिसमें आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए और अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। नाउ स्टूडेंट्स, जो भी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं उन्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर मुझे एक और पोजीशन दिखाई दे रही है। सो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की और भी पोजीशन है जो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आई हुई है। अप्लाई ऑनलाइन करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार इसका एडवर्टाइजमेंट खोल के आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सो इस पोस्ट की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 28 मार्च 2025। तो अभी 7-8 दिन का टाइम है, टाइम रहते ज़रूर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है दैट इज 16 अप्रैल 2025। और यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैं बता देती हूँ। 10+2 12th या इक्वलेंट होना चाहिए। और आपका जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। सो इसके लिए भी जो बच्चे और वहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। टोटल 7+2 9 और 10 पोजिशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो इनके लिए भी ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग बैक टू होम पेज, आई कैन ऑल्सो सी वन मोर थिंग कि यहाँ पर अभी अभी पीएचडी के लिए भी एप्लीकेशंस ओपन हो रखे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को पीएचडी करना है सो उनके लिए यहाँ पे अभी एप्लीकेशन इसके लिए भी ओपन है। सो दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें हम कंप्लीटली इसको डिस्कस कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड आई होप दैट आप लोग के लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की रहेगी। और जो भी स्टूडेंट्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर आप लोग CSIR नेट जून 2025 या दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और JRF अड्डा एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो नीचे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिख रही होंगी, आप कॉन्टेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। या फिर आप लोगों के लिए कुछ फ्री क्लासेस भी हैं जो आपको इसी ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, जिनका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, होपफुली दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू यू एंड यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।